नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाए हैं समाजशास्त्र के जनक फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्ट का जीवन परिचय। अगस्त काम्ट फ्रांस के एक दार्शनिक थे। समाजशास्त्र की स्थापना 19वीं सदी में यूरोप में हुई। काम्ट ही वह व्यक्ति थे जिसने सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। ऐसे महान समाजशास्त्री के जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त काम्ट का जन्म 19 जनवरी सन 1798 ईस्वी को एक कैथोलिक परिवार में फ्रांस के मोंटपीलियर नामक स्थान में हुआ था। इनका पूरा नाम इसिडोर अगस्त मेरिए फ्रेंकोइस जेब्रियर काम्टे था। अगस्त काम्टे का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो राजभवन के परंपरात्मक और मध्यम वर्गीय थे, यानी कि राजभवन परिवार से इनका परिवार बहुत नजदीक था। काम्ट के माता पिता कैथोलिक धर्म के कट्टर समर्थकों में थे, जबकि काम्ट कैथोलिक धर्म के विरोधी थे। काम्ट के पिता फ्रांस में ही टैक्स विभाग में एक अधिकारी थे, कर अधिकारी थे। काम्ट बचपन से ही प्रखर विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका बचपन अनेक विलक्षणताओं से भरा हुआ था। उनके विलक्षण उनके जीवन के हर क्षेत्र में प्रदर्शित होता है। उनकी बौद्धिक क्षमता की प्रखरता से बहुत कम उम्र में 16 वर्ष की आयु में गणित जैसे कठिन विषयों पर व्याख्यान देना प्रारंभ किया। उनका कहना था कि गणित ही समस्त मानव ज्ञान का आधार है। अर्थात अपने बौद्धिक क्षमता से इतने तेज थे कि बहुत ही कम उम्र में उनको यह सौभाग्य मिला 16 वर्ष की आयु में वो गणित जैसे कठिन विषयों अपना लेक्चर देना प्रारंभ कर दिया था। और काम्टे का एक यह भी विचार था कि जो भी संस्थाएं हैं जो पहले से स्थापित हैं, उनमें जो उस परंपरा के वो विरोधी थे, वो परिवर्तन चाहते थे। परंपराओं के वो घोर विरोधी थे। काम्ट के पिता कट्टर राजभक्त थे, फिर भी काम्टे ने इसका प्रबल विरोध किया। काम्टे के विचार अपने माता पिता के राजनीतिक विचारों से भिन्न थे, अर्थात अपने माता एवं पिता के विचारों से बिल्कुल भिन्न थे। क्योंकि पिताजी उनके कर अधिकारी थे और सत्ता के नजदीक थे और कैथोलिक धर्म के कट्टर समर्थक थे। लेकिन काम्ट एक स्वयं लोकतंत्रवादी अपने आप को घोषित किया। इतनी कम उम्र में उनकी प्रतिभा से लोगों के अंदर इतना उनके प्रति मान सम्मान था कि बहुत कम उम्र में भी उनके अनुयायी बन गए। तो परिवार में और इनके जो विचार थे वो भिन्न थे।
माता पिता उस समय कैथोलिक धर्म के उपासक थे, जबकि काम्ट ने कैथोलिक धर्म के कट्टर विरोधी थे। काम्ट की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई उनके ही नगर में, जिस नगर में वो पैदा हुए थे मॉन्टपेलियर में ही हुई। बचपन से ही हुए, जैसा कि वो 16 साल की उम्र में ही गणित जैसे कठिन विषयों के वो लेक्चर देने लगे थे। तो बचपन से ही उनको गणित में रुचि थी और प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए उनको पेरिस जाना पड़ा और 1814 ईस्वी में अगस्त काम्ट फ्रांस के पेरिस शहर में एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान इकोल पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया और उनकी प्रतिभा का निखार तो मॉन्टपेलियर में ही दिखने लगा था, किंतु यहां आकर काम्ट की प्रतिभा में और परिपक्वता आई। इस शिक्षा संस्थान के अधिकांश प्रोफेसर गणित तथा भौतिकी के प्रतिष्ठित विद्वान थे। समाज के अध्ययन में कोई खास रुचि नहीं थी। इसके विपरीत काम्ट सामाजिक ताने बाने के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। युवा काम्ट क्रांति के कारण फ्रांस में जो 1789 में क्रांति हुई थी, उस समय समाज में अव्यवस्था और अराजकता बढ़ गया था, क्योंकि काम्ट यह चाहते थे कि सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यवस्थित अध्ययन के लिए उन्होंने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की पद्धति का अंग बनाया। ऐसा समाज के प्रति वो काफी संवेदनशील थे। इसलिए काम्ट की जो मानव व्यवहार तथा समाज के अध्ययन में काफी दिलचस्पी थी। काम्ट क्योंकि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, काम्ट ने इकोल पॉलिटेक्निक में छात्र आंदोलन में भी प्रतिभाग लिया और जल्द ही एक घटना घट जाने से, एक प्रोफेसर के खिलाफ आंदोलन चलाने से वहां के प्रशासन द्वारा उस कॉलेज से उनको निष्कासित कर दिया गया। इकोल पॉलिटेक्निक में वह एलजी बोनार्ड तथा जोसेफ द मैत्रे जैसे परंपरावादी सामाजिक दार्शनिक के प्रभाव में आए। अगस्त काम्ट मानव समाज के विकास को संचालित करने वाली व्यवस्था के बारे में धारणा उन्हीं दार्शनिकों से ली। 20 वर्ष की आयु में ही अगस्त काम्ट सेंट साइमन के संपर्क में आ गए। सेंट साइमन जन्म से तो अभिजात किंतु विचारों से यूटोपियाई समाजवादी थे। काम्ट जल्दी ही सेंट साइमन का घनिष्ठ मित्र तथा शिष्य काम्ट जल्द ही सेंट साइमन का घनिष्ठ मित्र तथा शिष्य बन गए और साइमन की प्रेरणा से काम्ट की रुचि अर्थशास्त्र में हो गई। इसी समय काम्ट ने समाज के विज्ञान की एक सामान्य अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसे उसने समाजशास्त्र की संज्ञा दी। काम्ट ने ही सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। पहले इसका नाम सोशियल फिजिक्स अर्थात सामाजिक भौतिकी रखा था, बाद में इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा और इसीलिए अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। काम्ट समाजशास्त्र को एक ऐसे विषय के रूप में प्रतिष्ठित
किए जो समाज एवं सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करता हो। अर्थात कांट ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया और सामाजिक विचारों के क्षेत्र का निर्धारण किया। कांट की मुख्य आकांक्षा मानव समाज का राजनीतिक पुनर्गठन करने की थी। कांट का विचार था कि इस तरह के पुनर्गठन को समाज की आध्यात्मिक तथा नैतिक एकता पर निर्भर होगा। इसके लिए सेंट साइमन के साथ मिलकर कांट ने कई प्रमुख विचारों को प्रतिपादित किया। हालांकि कांट और साइमन के बीच बहुत जल्द ही अलगाव हो गया। कांट तथा साइमन का जो घनिष्ठ संपर्क रहा 1818 से लेकर 1824 तक बना रहा और कुछ विचारों को लेकर के उनमें आपस में मतभिन्नता हो गई, अनबन हो गई और इसलिए बहुत जल्द ही दोनों अलग हो गए। सेंट साइमन की विचारधारा में क्रमबद्धता का अभाव था, जबकि कांट अपनी विचारधारा को यथार्थता तथा शुद्धता तथा तार्किक पर अधिक बल देते थे। वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे ताकि समाज की जो सामाजिक घटनाएं हैं उसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध परीक्षण, वर्गीकरण, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग करके समाज का अध्ययन किया जाए, ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे कांट। कांट का विवाह 1825 में कोरोलिन मेसिन से हुआ, लेकिन दोनों के मध्य गहन मतभेद होने के कारण 17 वर्ष बाद सन 1842 में विवाह विच्छेद भी हो गया। कांट ने अपने कुछ व्याख्यानों को कोर्स द फिलोसफी पॉजिटिव का प्रथम खंड 1830 में प्रथम खंड प्रकाशित किया। कोर्स द फिलॉसफी पॉजिटिव कुल 6 खंडों में प्रकाशित हुआ। 1851-1854 के बीच कांट ने सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स 4 खंडों में शोध प्रबंध लिखा। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी जो 4 खंडों में लिखा, इस प्रबंध शोध में उसने सैद्धांतिक समाजशास्त्र की खोजों को अपने समाज की सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रयुक्त करने की चेष्टा की और इस पुस्तक पर सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी जो इन्होंने 4 खंडों में शोध लिखा, इस पुस्तक पर श्रीमती क्लोटाइल डी बॉक्स नामक एक महिला का प्रभाव अत्यधिक स्पष्ट है। श्रीमती क्लोटाइल डी बॉक्स एक इनकी महिला मित्र थे जो बहुत ही कम समय साथ में इनकी मित्रता रही। कांट के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन का कारण इसी महिला के साथ था। मुलाकात के 1 वर्ष बाद 1846 में श्रीमती क्लोटाइल डी बॉक्स की मृत्यु हो गई। श्रीमती क्लोटाइल डी बॉक्स की मृत्यु ने कांट के विचारों को इस हद तक प्रभावित किया कि वह रहस्यवाद और धर्म की ओर मुड़ गए। कांट के जीवन में श्रीमती क्लोटाइल डी बॉक्स की वजह से परिवर्तन आया। कांट एक वैज्ञानिक सोच लेकर के एक ऐसा विषय, स्वतंत्र विषय होना चाहिए जो सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, तार्किक पर आधारित अध्ययन हो। लेकिन श्रीमती क्लोटाइल डी बॉक्स का इतना प्रभाव पड़ा, उनकी मित्रता का इतना प्रभाव पड़ा कि अगस्त कांट अपने जो उनकी सोच थी उस पर
फिसल कर रहस्यवाद तथा धर्म की ओर मुड़ गए। सिस्टम ऑफ पॉलिटी में इस शोध प्रबंध में स्त्रियों की प्रति उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। स्त्रियों की आदर प्रशंसाओं और उनके नैतिक व दैविक गुणों के विस्तारित विवरण से भरपूर है। इतना ही नहीं, सिस्टम ऑफ पॉलिटी में इतना प्रभावित हुआ कि सामाजिक पुनर्निर्माण संबंधी काम्टे के विचार बिल्कुल बदल गए। जो विचार काम्ट लेकर के चल रहे थे, उस विचार में परिवर्तन हुआ। अब उनके सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना का आधार वैज्ञानिक न रह करके जो उनकी सोच थी कि ऐसा समाज का अध्ययन करने वाला विषय हो जो समाज का व्यवस्थित वैज्ञानिकता पर आधारित हो, उसमें बदलाव आया और जो सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना का आधार वैज्ञानिक न रहकर निश्चित रूप से धार्मिक हो गया। काम्ट को विश्वास हो गया कि किसी भी सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना में आध्यात्मिक तथा नैतिक आदर्शों का समन्वय परम आवश्यक है। काम्टे जितने अच्छे और महान दार्शनिक थे, उतने ही वह भावुक भी थे। काम्टे ने जीवन भर संघर्ष किया और आर्थिक कठिनाइयों से हमेशा जूझते रहे। काम्टे का जो जीवन था वो हमेशा संघर्ष में रहा और आर्थिक रूप की जो समस्या थी, आर्थिक रूप से उससे हमेशा जूझते रहे। काम्टे आर्थिक रूप से जो उनकी समस्याएं थी उससे जूझते ही रहे। उनके अपने वैवाहिक जीवन में भी कोई सुख नहीं मिला। वह हमेशा आर्थिक तंगी से भी जूझते रहे। वह निरंतर साम्यवाद और परंपरात्मक धर्म का विरोध भी करते रहे। उनका पूरा जीवन दुखों और यातनाओं से भरा हुआ बीता। काम्ट के विचारों को प्रभावित करने में जो वहां से उनका विचार परिवर्तन हुआ, जो तात्कालिक कारण था, फ्रांस एवं यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न सामाजिक अव्यवस्था के पश्चात ही हुई थी। क्रांति के कारण फ्रांस की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था में अमूलचूल परिवर्तन आया और इस क्रांति ने वहां पर चली आ रही सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया। राजाओं के दैवी अधिकार अनुत्तर सरकार को समूल नष्ट कर दिया। कैथोलिक चर्च की सत्ता समाप्त हुई। कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार छीन लिए गए। क्रांति के बाद सत्ता अनुभवी लोगों के हाथों में आ गई। नेपोलियन एक तानाशाह के रूप में उभरा। समाज में अनिश्चितता एवं अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। समाज में व्यापक समस्या कायम हुई। ऐसे में एक सामाजिक विचारक, दार्शनिक ऑगस्ट काम्ट के मन में ऐसा कोई विषय होना चाहिए जो समाज के बारे में व्यवस्थित वैज्ञानिक तरह से अध्ययन कर सके। ऐसे महान समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र का जन्म दिया। ऑगस्ट काम्टे अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहे। उनका पूरा जीवन कष्टमय में बीता और अंत में उन्हें कैंसर ने भी घेर लिया, जिसके कारण केवल 59 वर्ष की आयु में ही 5 सितंबर 1857 को पेरिस में ही उनकी मृत्यु हो गई। परंतु उनके अथक परिश्रम तथा विचार की मृत्यु न हुई है और न होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।